आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा सेशन है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दो जगत वर्गीकरण। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो जगत वर्गीकरण किसने दिया, ठीक है, दो जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और ये दो जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव रखा था वो 1758 ईस्वी में रखा था। कब रखा था? 1758 ईस्वी में। ठीक है, यदि बात करते हैं हम, तो सबसे पहले ये जो कैरोलस लिनियस था, इन्होंने क्या किया था, पूरे जीवों को, ठीक है, जितने भी जीव थे, ठीक है, उन जीवों को क्या किया गया, वो दो भागों में बांट दिए। ठीक है, कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में। एक को बोले प्लांटी और दूसरे को बोले एनिमेलिया। ठीक है, एक को क्या बोले? प्लांटी और दूसरे को क्या बोले? एनिमेलिया। ठीक है, जब इन्होंने बांटा तो एनिमेलिया और प्लांटी में बांटा। ठीक है, तो इस बांटने पर भी, इस तरह से बांटने पर भी इसमें बहुत कुछ कमी देखा गया। क्या देखा गया? कमी। जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि वर्गीकरण में कमी, यानी कि कैरोलस लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें भी कमी पाया गया था। और वो कमी क्या था उसको समझिएगा, देखिएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इसने विभेदन नहीं किया था, मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को इन्होंने अलग नहीं बांटा था, सबको एक साथ रखा था। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया था। लेकिन ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जैसे जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो इस आधार पर भी उन्होंने क्या किया, उसमें विभेद नहीं किया था। और साथ में स्वपोषी और परपोषी, जिसको हम लोग विषमपोषी कहेंगे, तो इसमें भी किसी प्रकार का उन्होंने विभेदन नहीं किया था। और क्या किया, पूरे जीवों को दो भागों में बांट दिया। तो इनका भी ये क्या था, कमी था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम कैरोलस लिनियस की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी। क्या लिखा था? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, यदि और बात करें हम यहाँ पे, ये जो सिस्टेमा नेचुरी था ये प्रकाशित कब हुआ था? 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1735 ईस्वी में। यदि बात करें हम आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कैरोलस लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण का जनक। ठीक है, हमने बताया सबसे वर्गीकरण करने का प्रयास जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वो कौन थे? वो थे एरिस्टोटल साहब। ठीक है, कौन थे? एरिस्टोटल साहब। ठीक है, और दूसरा में हमने क्या लिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन